मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का ये चैप्टर 7 चल रहा था, पहला एक्सरसाइज 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर का नाम। तो 4th नंबर में करवा दिया था, 4th नंबर तक। तो आज देखो 5th नंबर। तो क्या दिया है, फ्लोर मिल कॉस्ट रुपीज ऑन लाख 30,000, द सेल्स टैक्स इज टेकन 7% ऑन इट। इफ द स्वीटी बाय द मिल्स फाइंड द प्राइस ऑफ द पेड फॉर इट, फाइंड द प्राइस ऑफ द पेड। देखो इसमें कुछ टैक्स ऐड नहीं है, ठीक है। देखो जैसे कि ये नंबर में जैसे सेल्स टैक्स ऐड दिया था, इसमें सेल्स टैक्स एडिशन था, ऑलरेडी सेल्स टैक्स ऐड करके दिया था। तो उसको हम सेल्स टैक्स ऐड करने से पहले जो वैल्यू था उसको हम निकाले थे। लेकिन इसमें क्या है, उसका पहला जो वैल्यू होता है इतना दे दिया है ऑलरेडी। ये फ्लोर मिल का जो 1,30,000 है, ये पहला वैल्यू दे दिया है, पहले का वैल्यू दे दिया है। यानी पहले इसका इतना वैल्यू होता है, उसके ऊपर कितना परसेंट सेल्स टैक्स लगेगा, 7%। तो लगने के बाद श्वेता खरीदना चाहती है तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो देखो ये पहले है जिसकी इससे टैक्स ऑलरेडी ऐड था, इस 12% टैक्स ऑलरेडी ऐड था, लेकिन इसके साथ ये 7% ऑलरेडी ऐड नहीं है। तो ऐड करके कितना होगा वो देना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, क्या होगा टैक्स। तो टैक्स तो ये परसेंटेज में दिया है, इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1,30,000 के ऊपर कितना 7% लगेगा, ठीक है। समझना है कि इसके साथ देखो ऐसा कुछ बोला नहीं था, टैक्स द सेल्स टैक्स इज टेकन एट द 7% ऑन इट, ठीक है। 100 रुपये में 7 रुपया 7% इसके ऊपर लेगा। तो देखो इसमें जैसे बोल दिए थे इंक्लूडिंग टैक्सेस, ऑलरेडी 9,000 सीखने के साथ 12% ऐड था। तो मैं उसका पहले कॉस्ट प्राइस एक्स लिया था, उसका 12% माइनस करके ये आया था, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, 1,30,000 के साथ ही 7% ऐड नहीं है, समझ गए आप लोग। यानी इसके ऊपर 7% टैक्स निकालना पड़ेगा। ये अगर उसका कॉस्ट प्राइस इतना है तो अगर इतने में ख़रीदना चाहता है तो 7% उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो इसके ऊपर 7%, ये 0 कैंसिल होगा। तो नीचे ऑन तो उसका कोई मायने नहीं रखता, 7 3 जा तो 910 रुपीज़, ठीक है। तो 1,30,000 के ऊपर 7% अगर कितना होता है 910, सॉरी 9,100, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 9 3 जा 21, कैरी 2 हुआ ना, 7 1 जा 7 + 2 9, तो 9,100 इतना हुआ टैक्स। ये रुपीज़ में निकल गया, ठीक है। ये आप लोगों का रुपीज़ में निकल गया टैक्सेस। तो अभी नाउ श्वेता हैज़ टू पे कितना देना पड़ेगा, 1,30,000 इसका कॉस्ट प्राइस है, उसके साथ 9,100 टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। 1,30,000, तो दोनों को क्लोज करोगे तो क्या होगा, तो 1,30,000 इसका कॉस्ट प्राइस है, 9,100 इसको टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर अगर ख़रीदना चाहती है तो दोनों को क्लोज करोगे तो 1,39,100 देना पड़ेगा। तो ये होगा आंसर। तो आसान है, बहुत ही आसान है, आप लोग देखो इसको समझो। देन देखो 6 नंबर। कह दिए मशीन इज सोल्ड विथ 8% डिस्काउंटेड प्राइस एट ₹1,748। यानी इसका व्हाट इज वॉज मार्केट प्राइस ऑफ द मशीन। देखो एक मशीन बेचने के बाद डिस्काउंट लेस होने के बाद इधर क्या दिया है, मशीन इज सोल्ड विथ 8% डिस्काउंटेड, मतलब डिस्काउंट होने के बाद कितने में बेचा, 1,748। यानी मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये हुआ। तो ये 1,748 कैसे हुआ, डिस्काउंट माइनस करने के बाद दिया ना, 800 डिस्काउंट प्रोवाइड करने के बाद इतना हुआ। 8% डिस्काउंटेड प्राइस एट ₹1,748, यानी डिस्काउंटेड जो डिस्काउंट करने के बाद, यानी डिस्काउंट माइनस करने के बाद मार्केट प्राइस से ये 1,748 दे दिया, फिर मशीन ले लिया, ठीक है। तो ये मार्केट रिटेल प्राइस से डिस्काउंट माइनस किया, तब जाके ये 1,748 आया। तो मार्केट प्राइस फाइंड, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस हमको पता नहीं। लेट एमआरपी हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। तो एमआरपी मैंने एक्स ले लिया। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट ये रुपीस में
होना चाहिए, तो डिस्काउंट परसेंटेज में है, तो डिस्काउंट किसके ऊपर निकलते हैं, हमेशा मार्केट प्राइस, ये जो मार्केट प्राइस के ऊपर 8% डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, ये डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस के ऊपर निकलेगा, ये तो पता है आप लोग को। तो x माइनस इसको मिनिमाइज करो, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, तो ये 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x/25, ये तो आता है आप लोग को इक्वल टू 1748। तो देखो ये कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 है तो 25, 1 कैल्शियम 25, 1 से 25 को डिवाइड किया 25 इंटू एक्स क्या होता है 25x, माइनस 25 से 25 डिवाइड किया 1 इंटू 2x इक्वल टू 2x, ये तो आता है आप लोगों को 1748। देन देखो 25x से 2x चला गया तो 23x, नीचे 25 इक्वल टू 1748, x इक्वल टू क्या होगा 1748, 25 डिवाइडेड 25 जाके मल्टीपल होगा, 23 मल्टीपल है 23 जाके डिवाइड होगा। ठीक है, देखो 23 से तो 25 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 23 से ये डिवाइड होगा तो 23 76, इसको डिवाइड करोगे 23 इंटू 76 क्या होता है 23 76 से 1748 होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा 76 इंटू 25, तो एक से आपका क्या निकलेगा, दोनों को मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल किए तो क्या होगा 1900 यानी 1900। तो जैसे कि मैं बताया, यानी डिस्काउंट लेस करने से पहले इतना था, डिस्काउंट लेस करने के बाद इतना हो गया, सॉरी 1740 होगा, तो डिस्काउंट रुपीज़ कितना हुआ, तो ये तो आंसर निकल गया आप लोगों को, ऐसा लिख देना, हेंस द MRP इज रुपीज़ 1900। तो डिस्काउंट अगर निकालने बोला है कि फाइंड द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होगा आपको, डिस्काउंट जैसे कि ये 1900 उसको कितने में दिया, इतने में 1748, तो डिस्काउंट हुआ आप लोगों को 251, ठीक है 152 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, 152 रुपीज़। ठीक है, इससे मैंने इसके ये डिस्काउंट रुपीज़ हो गया। और एक प्रकार से डिस्काउंट निकाल सकते हो रुपीज़ में, अगर निकालना है MRP के ऊपर परसेंटेज डिस्काउंट, ऐसे निकलते MRP के ऊपर, तो MRP कितना निकले, ठीक है MRP कितना लिखना 1900, इसके ऊपर डिस्काउंट कितना परसेंट है 8% दे दिया डिस्काउंट, 8%, तो 0 0 कैंसिल, 8 9 जा 72, 7 के हुआ 8 1 जा 8 + 7 52, तो ऐसे भी निकाल सकते, ठीक है ऐसे भी निकाल सकते हो, तो दोनों तरीका सही होगा, ऐसे करके करोगे तो समझ आ जाएगा। देखो आज मैं ये 5th और 6th समझा दिया, दोनों को प्रैक्टिस करो समझ आ जाएगा, जैसे कि मैंने ये करके दिया, देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल देख पा रहे हो, ठीक है, तो यार प्रैक्टिस करो समझ आ जाएगा, बाकी का मैं कल समझा दूँगा, ये देखो और एक बार तो समझ आ जाएगा, और बाकी जितना सारा है मैं कल परसों तक समझा दूँगा।